मेरा नाम सूरज है। मैं एक ऊंचे पद पर नौकरी करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की वजह थी। हमेशा की तरह होली के दिन भी झगड़ा करके अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपना सामान उठाती और मायके चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं होता। इसीलिए जब होली के दिन वह झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी रोज-रोज के उसके झगड़े से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त का सुकून चाहता था। मेरी पत्नी को लगा था कि शायद होली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूं, तो वह ज्यादा गुस्से से दरवाजा पीटकर बाहर निकल गई। इस बार मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैं सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी के एंजॉय करूंगा। हर बार सुकून से अपने मायके जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी किस्मत करते करते गुजार देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता, लेकिन वह टस से मस नहीं होती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जैसे ही मेरी पत्नी घर से निकली, मैंने फौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ चमेली बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिश से उसी के द्वारा से पूरी होगी और यही आकर मुझे सुकून के वह लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। चमेली बाई ने जब मुझे होली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वह क्या बात है सूरज साहब, तुम बड़े कमाल के मर्द हो जो आज के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर चमेली की हवेली और रौनक लगाने आए हो। उस बाई की बात पर मुस्कुरा दिया और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसीलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर चमेली बाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 17 साल की खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वह यहाँ नहीं है। 17 साल की कम उम्र लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर चमेली बाई ने दाम भी बहुत ही कम बताया। सिर्फ 1,000 में मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई थी, जबकि उसे कोठी में तो कीमत 10,000 से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भर दी। चमेली ने उस लड़की को बुलाया जिसका नाम झुमकी था। वह छोटे छोटे कदम उठाती चमेली बाई के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलके झुकाना भूल गया। मैं आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसी बेमिसाल सुंदरता नहीं देखी थी। मेरी पत्नी भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में जो आग थी, उसने उसकी खूबसूरती को दफन कर दिया था। मैं जल्दी से चमेली बाई को रुपए थमा दिए कि कहीं उनका इरादा बदल ही ना जाए और उसने वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर ही मैं अगली सुबह खुद ही झुमकी को उनकी हवेली ले आऊंगा। मैं झुमकी का हाथ थामा था। मैं हवेली से बाहर निकला था और खुशी खुशी सोच रहा था कि मेरी पत्नी को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ। लेकिन वह कहते हैं ना कि सच छुपी नहीं जा छुपता और एक ना एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह सच खुल जाएगा। झुमकी को लेकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली दफा था जब मैं किसी गैर औरत को अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नीयत में भी खोट था, इसीलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को धोखा देने जा रहा था। उसकी जगह एक बाजारू औरत को देने वाला था। मैं झुमकी को सीधे अपने बेडरूम में ले आया। उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती को तारीफ कर रहा था। झुमकी बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया तो वह फपक फपक कर रो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसकी हालत देखकर। मैं सांस लेना भूल गया था।
मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ? तो वह उस लड़की ने अपने कंधे से लगा कपड़ा नीचे कर दिया, जिसे देखकर रूह कांप गई। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे कि किसी ने उसको जानवर की तरह नोचा हो। पल भर में मैं ही मेरी सारी खुमार उतर गई थी और मैं उसे छोड़कर कुछ-कुछ कदम पीछे हट गया था। वह अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब जी, क्या बात है? आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? उसके बाद सुनकर मैं शर्मिंदगी से खामोश हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई, वह सुनकर मेरी आत्मा तड़प गई कि किस तरह की वह एक दरिंदे तक पहुंची थी और उसे दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। झुमकी की तरफ देखकर मुझे बार-बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसे ही मासूमियत थी। मेरी पत्नी भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उसे टकरा गया तो, और यह सोच-सोच कर मुझे ख्वाब सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची भी थी या नहीं। मैं अब तक उसका पता भी नहीं किया, वह कहाँ थी। मुझे पता नहीं, मेरी और मेरी पत्नी की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी-कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की खामियों और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी हुआ था। मेरी पत्नी को हर छोटी-छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने हमारे घर के माहौल को बुरी तरह खराब कर रखा था। वह किसी मामले से बात पर भी राई का पहाड़ बना देती थी और इतना झगड़ा करती कि मैं उससे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हम दोनों के बीच एक अजीब सा जंग शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा मेरी पत्नी की तरफ से होती थी। पुरुष था और चाहता था कि जब थका हार कर ऑफिस से घर आओ तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो। लेकिन मेरी पत्नी से शादी के बाद ना ही घर के सुकून मेरे नसीब में आया और ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने मुझे गलत रास्ते पर बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था। मेरे दोस्त ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं अपनी पत्नी से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब उसे बताया कि मेरी पत्नी का व्यवहार कैसा होता है, तो वह हंसने लगा। पहले इश्क ने आँखों पर पट्टी बंधी थी, क्या जो हकीकत अब दिखाई दी है। मेरा दोस्त की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वाक़ई में हम शादी से पहले 1 साल तक एक-दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और उन 1 सालों में मैंने कभी मेरी पत्नी का यह रूप नहीं देखा था। मेरे दोस्त कहने वाले कि चल तू फ़िक्र ना कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा। चमेली बाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए यह नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी मेरे दोस्त ने कभी किसी चमेली बाई का ज़िक्र नहीं किया था। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मेरे दोस्त के आगे मेरी कहाँ चलती थी। वह मेरा जिगरी यारा था और एक बार जो वह कह देता था तो उससे पीछे नहीं हटता था। मैंने उससे पूछा कि अब तो बात की चमेली बाई कौन है? मेरे दोस्त ने कहने लगा कि वहाँ जाकर खुद ही देख लेना। दूसरे दिन वह मुझे एक हवेली ले गया। एक तरफ तबले की थाप थी और दूसरी तरफ घुंघरू की झंकार। जवान और हसीन लड़कियां मदहोश थी और उसमें से कुछ बैठी मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूती से मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल। मैं एक शरीफ घर आने का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरों से मर्द जाते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हमें सुख नहीं दे सकती, छोटी-छोटी बात पर झगड़ा करती है और हमें अपने आप से खुद को दूर करती है। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के रवैये ने मुझे मजबूर किया है कि मैं चमेली बाई की हवेली के रास्ते पर चलना पड़ा।
मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ी-सी शराब पिला दी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शराब पी थी। थोड़ी-सी शराब ने मुझ पर पूरी तरह से मदहोश कर दिया था और उसके बाद मैं सही और गलत भूलकर मेरे दोस्त के साथ उन जवान और हसीन लड़कियों मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली दफा मुझे पता चला सुकून और सुरूर क्या होता है। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। मेरी पत्नी इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। होली से एक रात पहले भी मैं रात भर मेरे दोस्त के साथ चमेली बाई की हवेली पर था और जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो मेरी पत्नी का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझ पर झगड़ा शुरू करना कर दिया। उसके मायके जाने के बाद मैं चमेली बाई के एक रात के लिए झुमकी को लेकर आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 17 साल की लड़की के साथ इस कदर दरंगदी भी की जा सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैं शराब के एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था और मेरे पूछने पर झुमकी ने मुझे बताया था कि उसका यह हाल किसी गैर नहीं बल्कि उसके बाप ने ही किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती है। उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थे। मेरे और बाबा का झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह झुमकी को यह सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि झुमकी के खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आएगा। लेकिन झुमकी के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए झुमकी को 1 लाख में 40 साल के आदमी हाथ बेच दिया। झुमकी मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ नहीं सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह आदमी झुमकी को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया और यहाँ आकर सबसे पहले उसने झुमकी को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जिस्म फिरोशी के अड्डे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहले ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ था और वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ कुछ रुपए के बदले सारी रात उसे दरिंदे ने उसे नोच डाला। झुमकी के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ जख्मों का निशान मौजूद ना हो। वह जिस्म फिरोशी के अड्डे से चमेली बाई की हवेली तक पहुंच जा दी गई ताकि उसे लेकर महफिलों में काम आ सके। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के पास झुमकी थक कर भी बेहोश हो जाया करती थी। झुमकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर ना आ जाती तो उसके बाबा उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में जगह देते तो शायद आज वह इस दरंगदी के शिकार ना बनी होती। मैंने झुमकी से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे चमेली बाई से आज़ाद करवा कर अपने घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसे बाप के रहमो कर्मों पर छोड़ गई तो अब कैसे अपनाएगी। वह वापस चमेली बाई की हवेली ही जाना चाहती थी। वह अपनी वजह से मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं सीधा अपनी पत्नी के घर पहुंचा था। वह रो रो कर अपना मुंह सुजा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अभी क्यों आए हो? अपने घर में सुकून से रहो। मैं मोहब्बत से अब मेरी पत्नी को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में ही सुरक्षित रहती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा और उससे भी वादा लिया कि वह भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नज़रअंदाज कर देगी। जिंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि जिससे मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधार जाए और उनकी कमियों को अपना लिया जाए, तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। आज हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मैं मेरी पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।